सापरा साहब, कुमार स्वामी जो जेडीएस के अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत किया है, लगता है आपको भी? देखिए, कुमारस्वामी जब ये कहते हैं तो वो ये नहीं बताते हैं कि जब देवी गौड़ा जी को राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी जब तय हुई थी तब कांग्रेस में और जेडीएस में ये पैक्ट हुआ था कि देवी गौड़ा जी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देगी और जब कांग्रेस की बारी आएगी तब कांग्रेस के सामने जेडीएस उम्मीदवार नहीं देगी। तो दरअसल धोखाधड़ी जो है वो जेडीएस ने करी है, कुमारस्वामी की पार्टी ने करी है। हमने देवी गौड़ा जी के सामने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अभी कैंडिडेट दिया और फिर उन्होंने उस कैंडिडेट को हमारे पास भी भेजा। हमारे जो पीसीसी अध्यक्ष है डीके शिव कुमार, उनके पास चर्चा करने के लिए भेजा। जब डीके शिव कुमार ने सीधे कह दिया कि भाई आपका हमारा पैक्ट था और आप हमको मदद नहीं कर रहे, अब बारी आपकी है, तो फिर हम कैसे आपको मदद कर सकते। तो यहां पर जो जेडीएस ने धोखा किया है कांग्रेस के साथ, इस वजह से वो कांग्रेस की दूसरी सीट नहीं आई है। ठीक है। और बृजमोहन श्रीवास्तव भी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और ये जो पिछला हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था सर, उससे जुड़ा हुआ सवाल, शरद पवार तो कह रहे हैं विधायकों की नाराजगी है, लेकिन क्या ऐसा है कि आपके ही नेता अंदर कुछ बोल रहे हो और आप ही के साथ के जो लोग हैं वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? इसका खमियाजा यहाँ उठाना पड़ा, आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी क्या उठाना पड़ेगा? ये भी संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं क्या? अर्पिता जी, मैं स्पष्ट कर दूं, पवार साहब ने जब कहा, एक तो देवेंद्र फडणवीस साहब की उन्होंने प्रशंसा की है, तो एक वो चूंकि वो एक अच्छे योद्धा हैं आदरणीय शरद पवार साहब, तो उनको जब लगता है कि कोई दूसरे आदमी ने अच्छे ढंग से प्ले किया है तो उसकी प्रशंसा करती है, उनकी आदत। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी के जितने मत थे वो जो मिलने चाहिए तो सारे मत मिले हैं हमारे प्रत्याशियों। ये जो पवार साहब ने इंगित किया था वो इंगित किया था जो निर्दलीय या जो छोटे दल के लोग हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को समर्थन दे रहे थे, पवार साहब का इशारा उस तरफ था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी घटना इसमें घटी है, अभी राव साहब बहुत अपनी पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, देखिए उसमें हुआ क्या है कि इनके पास 113 वोट थे और इनके जो तीसरे उम्मीदवार थे उसको वोट कितने मिले? 10। उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के 10 वोट मिले हैं। तो धोखा तो नहीं, गलत कह रहे हैं आप। उनको जो उनके तीसरे उम्मीदवार हैं, सुनिए, फर्स्ट प्रेफरेंस के 27 वोट मिले, 10 एडिशनल वोट मिले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से। पेशेंट क्यों रहा है? मेरी बात तो सुन लीजिए, पेशेंट मत होइए। 27 वोट मिले, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं। आपकी पार्टी के जो वोटर थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी के जो हमारे सहयोगी हैं साहिल, बहुत बारीकी से नजर रखते हैं इस पर, वो आपको करेक्ट कर रहे हैं जहां आंकड़ों में आप गलत हैं। अर्पिता जी, नहीं मैंने बता दिया, ठीक है। एक मिनट अर्पिता जी, देखिए कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं वो टोटल 27 उनको मिले, महाडिक साहब को, जबकि हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे दोनों प्रत्याशियों को 96 वोट मिल गए। बीजेपी की जो कुल स्ट्रेंथ है, जो उनके सिंबल पे चुनाव जीते वो 106 लोग हैं, उस हिसाब से इनको 10 खाली पार्टी के बीजेपी के टिकट वोट मिले हैं और इनको मिलना चाहिए थे कितने? अगर जबकि इनका तय था कि 42 वोट एक प्रत्याशी को मिलेंगे, तो उस हिसाब से इनको जो वोट मिलने चाहिए थे वो वोट नहीं मिले। असली धोखा तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है कि अपने लोगों के साथ भी कैसी बेईमानी करते हैं ये। कुछ करेक्ट करना चाह रहे हैं, वो जीते सेकंड प्रेफरेंस पे, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं जीते हैं। हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमारे ये सही है। अपने लिए मंथन कीजिए मत और बता दीजिए ये सब जितनी गोटियां थी वो अगर हारे भी है तो वो अपनी रणनीति के तहत ही हारे हैं। अरे श्रीवास्तव साहब, एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। आपको समर्थन करते तो आपको देवी देवता मानकर वोट देते? एक सेकेंड, क्या आपको सरकार में समर्थन दिया था? शरद पवार साहब ये कह रहे हैं ना कि आपके जो निर्दलीय विधायक थे जिनके समर्थन की बात की जा रही थी, वो विधायकों में नाराजगी है। अब आप ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए मिल गए क्योंकि उन्हें खरीद फरोख्त की। आप जब आपके ही नेता ये बात कह रहे हैं कि नाराजगी है, तो नाराजगी से तो छटक सकते हैं ना सर। इसके अलावा और क्या है आप मुझे बता दीजिए। जो वोट इनके पास नहीं थे, जो लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारे साथ 2.5 साल से काम कर रहे थे, श्रीवास्तव साहब, आपने शरद पवार का वो बयान सुना है जब वो कह रहे थे ना कि नाराज है कुछ विधायक? सुना ही होगा सर, आपके नेता है।
है ना? उसमें उनका कटाक्ष भी है। वो बहुत कटाक्ष, गंभीर अच्छा। राजनेता है, वो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन उसमें गंभीर कटाक्ष भी छुपा हुआ है। अच्छा, चमत्कारी समझाइए नेता जरा है। सर, ये कटाक्ष समझा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये ना तो कि आप मैं- राजनीतिक वो तो नेता जो मैंने- है ये बहुत बढ़िया समझा पाएंगे कटाक्ष तो क्या है, वही क्योंकि तो हम मैंने तो सीधा प्रश्न सीधा पूछा है। सेंटेंस ले लेते हैं सर। लेकिन आप पता तो चला मैं- कि वो अगर अर्पिता शरद पवार जी- साहब ये कह रहे हैं कि विधायकों की नाराजगी है, तो इसमें कटाक्ष होगा सर, जो शायद समझ नहीं पा रहे हैं हम। इसके अलावा समझाइए भी जरा। उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब चमत्कारिक नेता हैं। अच्छा। चमत्कार किया उन्होंने। ये चमत्कार क्या है? ये चमत्कार वही है जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जेएल राव साहब से कि मुझे तो बताइए नहीं, कि सर, क्या अब ऐसा आप कर अपनी दिया बातों में आपने? पलट गए सर। ऐसा क्या किया देश को अरे सर, बताइए। पलट गए आप। सुनिए तो, वोट इनको मिल श्रीवास्तव रहा है। साहब, अभी आपने जब शुरू किया था, जी। तो आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने अच्छा काम किया है, जीत के लिए आपने बीजेपी को पहले बधाई भी दी। आपने कहा कि आपके नेता जो, एक सेकेंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात। शरद पवार साहब, आपने कहा ना कि शरद पवार साहब ऐसे हैं जो कुछ अच्छा होता है उसके लिए भी बोलते हैं, यानी उन्होंने तारीफ की थी देवेंद्र फडणवीस की। ये बात आपने शुरुआत में कही सर, और अब आप ये कह रहे हैं कि चमत्कारी शब्द कटाक्ष था। अब आपने उस बात को पलट दिया है सर। ये पलटा नहीं है। हाँ। मैंने प्रश्न पूछा ना राव नहीं, साहब शायद से। अब राव साहब सर जवाब नहीं 15 दे पा मिनट रहे। बाद समझ आ देश गया को होगा बता कि दें, कटाक्ष है। ये देश को बता दें कि आखिर ये जो विधायकों का ठीक इनको है। समर्थन मिला कैसे? ऐसा इन्होंने क्या हाँ, कर दिया कैसे महाराष्ट्र मिला? में? देखिए पिछले 2.5 राव साल साहब, में इसी में मैं क्या ऐड कर किया? दूं, अशोक गहलोत साहब भी आप पे देखिए अर्पिता जी। खरीद फरोख्त की जो आरोप लग रहा है, ये सिर्फ बृजमोहन श्रीवास्तव नहीं लगा रहे हैं, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि आपने उम्मीदवार ही क्यों उतारा, और इसलिए उतारा क्योंकि आप खरीद फरोख्त कर पाइए, लेकिन वो हो नहीं पाया अर्पिता जी, आपसे। इन्होंने अपने 30 विधायकों को उधर छोड़ दिया। हाँ। आप बताइए, ये एक राजनीतिक दल है, इनको कहना ये चाहिए था कि सुभाष चंद्रा साहब, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी का संभाल लीजिए, उस पर लड़िए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है देश के सामने। ठीक, क्या सब लोग सर आपके प्रश्नों की लिस्ट खत्म हो गई हो तो राव साहब से जवाब ले लेती हूँ। जी खत्म है। हाँ राव साहब। अर्पिता जी, आपके चैनल पर हमारे एनसीपी के मित्र को सुनकर लग रहा है कि क्या बहुत बौखला गई है एनसीपी और शिवसेना, और संजय राउत के बयान से भी बिल्कुल पता चलता है। और आपकी फेल्योर केवल ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव में हारने का मुख्य वजह यह है कि आप सरकार में फेल है। महाराष्ट्र की जनता आपके नाराज है, आपसे छुट्टी मांग रही है, जनता आपको घर भेजना चाहती है। यही आपके साथी दल और छोटे दल जो हो और जो इंडिपेंडेंट्स है जो आपका समर्थन कर रहे थे, आपसे इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनको मालूम है आपके साथ बहुत महंगा पड़ने वाला है उनको, उनके राजनीतिक भविष्य आपने उनके क्षेत्रों जनता के बीच खत्म होने वाली है। ठीक है, नहीं इसलिए आपसे जवाब दीजिएगा। अशोक गहलोत साहब भी तो आपने खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। अर्पिता जी, आप वो समझना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, आदि सापरा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सापरा साहब आ रहे हो? आनंद जी। अर्पिता जी देखिए, अर्पिता जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे महाराष्ट्र के संदर्भ में कि लोग नाराज है या विधायक नाराज है, अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे ख्याल से राजस्थान में भी जो हुआ, जो बीजेपी प्रायोजित उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र गोयल, वो भी तो हारे हैं। तो इसका यह मतलब है कि राजस्थान के लोग भी नाराज हैं। राजस्थान के इनके तो एक विधायक ने क्रॉस वोट किया है, यानी इनकी एक विधायिका ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो उससे क्या मैसेज जाता है? तो जब आप एक उंगली किसी और की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी है। अर्पिता जी, जो ये सारी चर्चा हो रही है, हो सकती है महाराष्ट्र और हरियाणा की इसमें चर्चा दो चीजें हो रही है। सकती है जिस पर चर्चा चल रही है सर। एक तो नाराजगी, बोलिए। एक तो नाराजगी, दूसरा खरीद फरोख्त। जब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके विधायक अगर आपको वोट कर रहे हैं पार्टी से हटकर, मैं उसी पे आ रहा हूं, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं उसी पे आ रहा था जी। मैं उसी पे आ रहा था कि जहां तक आप महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें एक स्वरूप ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पूरा पुरजोर उपयोग हुआ है। यानी आप देखें कि किस तरह से 9 घंटे 10 घंटे काउंटिंग को रोका गया। और अशोक गहलोत साहब ने ऐसा किया है। एक मिनट मेरी अरे माता जी, मैं क्या कह रहा हूँ? हरियाणा और महाराष्ट्र मैंने कहा, आपने गलत सुना। मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा कहा। खरीद फरोख्त कह रहे हैं आप, तो सत्ता पक्ष मैंने महाराष्ट्र अशोक गहलोत हैं, उधर से भी हुआ क्या सर? मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा का उल्लेख किया, जो आपने सुना नहीं। रिवाइंड करके सुन लीजिए। एक सवाल उठा मन में, पूछ लिया मैंने। हरियाणा की जो आप बात कर रहे हैं, ये लागू नहीं है राजस्थान। तो मैं भी तो बता रहा हूं ना कि मैंने स्पष्ट कहा महाराष्ट्र और हरियाणा कहा है।
अर्पिता जी, महाराष्ट्र और राजस्थान की बात मैं कर रहा, महाराष्ट्र और हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं, वो सुन लीजिए। ये दोनों का पैटर्न इस तरह से लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टूल किट तैयार हुई थी राज्यसभा। सर एक बात बता दीजिए ना, मैं रोकना नहीं चाह रही, लेकिन एक और सवाल आया मन में के जरिए खरीद फरोख्त। आप फिर बार-बार सर सुन तो लीजिए, नहीं, आप ऐसे इसमें एक सवाल ऐड कर देती हूँ, फिर मैं आपको 30 सेकंड दे दूंगी, आप आराम से अपनी बात सुनने को तैयार हूँ, आप ये कह रहे हैं खरीद फरोख्त की बात, लेकिन आप हर 10 सेकंड में रोकेंगे तो क्या फायदा। ये एक मेरा आखिरी सवाल इसमें ऐड कर लीजिए, फिर आप 30 सेकंड में अपनी जवाब दे दीजिएगा। आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त वाली बात, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल दिया जहां आपकी सरकार नहीं है, लेकिन जहां आपकी सरकार है, जो इंसान खरीद फरोख्त कर सकता है, तो कहीं भी कर सकता है।